Hello students. Now today lecture number 3 of our chapter 1 science subject. Okay. So last time we learned about how to balance equation. Okay. And now today we are learning some questions. अब फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, आपको ये चैप्टर है वो 1 मार्क्स में है और 3 मार्क्स में है। तो 1 मार्क्स के लिए जो कोई भी छोटे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक है। स्मॉल क्वेश्चन या कोई भी छोटी ऐसी बात है तो आपको याद रखना है, रिमेंबर कर लेना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो उसका सिर्फ शॉर्ट में ऐसा ही आंसर है कि मैग्नीशियम है वो एक काफ़ी क्रियाशील मेटल है, ठीक है, क्योंकि वो जब आप उसको थोड़ी सी भी हीट दे देंगे तो वो बर्न होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्लीन करना होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस के साथ वो इजीली रिएक्ट कर सकता है। ओके, सो आपको पता चला। सो ये कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करने हैं आपको वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, द सेकंड वन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। चलो अब हमें यहाँ पे सिर्फ हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है और इसको बैलेंस करना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। चलो सबसे फर्स्ट वन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2, ठीक है। फिर क्लोरीन है, तो क्लोरीन को जो कोई भी गैस होती है उसको हम डाई में ही लगते हैं। डाई मीन्स H2, O2, Cl2, तो सब एक के साथ एक जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो H भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो दोनों के अगर 2 है तो मैं सिर्फ आगे 2 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ HCl। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हमने बैलेंस कर दी, ठीक है। चलो सेकंड वन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। अब देखो जो भी फॉर्मूला के नेम आ रहे हैं, कंपाउंड के नेम है, तो उसके फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। आप एक अलग पेज में जो भी आ रहे हैं नाम, वो नाम भी लिख लो और उसका फॉर्मूला है वो भी लिख लो, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। फिर है एल्यूमिनियम सल्फाइड, तो एल्यूमिनियम सल्फाइड का है Al2SO4 थ्राइस, इसको हम थ्राइस बोलेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे Ba है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर देगा, तो यहाँ पे आपके पास एज अ प्रोडक्ट BaSO4 आपको मिल जाएगा। और AlCl3, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड नाम है, लेकिन बैलेंस के दौर पे यहाँ पे आपको 3 लिखना है और यहाँ पे आपको 2 लिखना है, ठीक है। वो जब आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। अब देखो मैं बता देता हूँ, देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3, तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने AlCl3 लिखा है तो Cl तो 3 है ही, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी 2 3 जा 6 होगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे Cl जैसे हो गए तो यहाँ पे भी Cl है, तो आपको यहाँ पे भी आगे अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे SO4 जो 3 है वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ बैलेंस करना है, और बैलेंस अगर आपको सभी में इतनी डिटेल में नहीं जाना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। सभी में बैलेंस आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप डायरेक्ट जो केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला है वो आप याद रख लो। चलो यहाँ पे है सोडियम, तो सोडियम की साइन है Na, वाटर H2O है, ठीक है। यहाँ पे क्या है Na और OH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे NaOH है वो कंबाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो गैस होता है तो H2 ही होता है। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे H2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गए, तो यानी इट मीन्स कितने हो गए 3 हो गए। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम या तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो 3 से। अब देखो यहाँ पे 3 हो गए तो हमको
ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू तो बढ़ानी होगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, चलो अब बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं सोडियम को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे भी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब क्या हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 2 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4, ऑक्सीजन 1, तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। मैंने आपको डाइजेस्ट की PDF जो सेंड की है उसमें से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। उसमें से आप देखो, फॉर्मूला देखो और बैलेंसिंग देखो, ठीक है। अब हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो हमें जो रिएक्शन करनी है वो कैसे करेंगे। तो देखो कोई भी कंपाउंड होता है उसमें पहले वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। इसमें भी फर्स्ट वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस, तो यहाँ पे प्लस और माइनस है वो कंबाइन होके एक कंपाउंड बन जाते हैं। यानी अब हमारे पास होगा BaSO4, ठीक है, प्लस अब क्या बचा NaCl, ठीक है, लेकिन दोनों के पास 2 2 है नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे 2 NaCl, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो हम कैसे करना है, यहाँ पे आपको रीड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे NaOH, ठीक है, फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा NaCl और प्लस H2O, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन है वो करना है। इसमें सिर्फ आपको प्रोसेस, सिर्फ अगर 1 मार्क्स में आपको पूछा जाए कि भाई ये दोनों रिएक्टेंट है तो उसके बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट लिखनी है, ठीक है, वैसे करना है ये क्वेश्चन आपको। So now friends, next topic is types of chemical reaction. अब देखो ये मोस्ट टाइम भी है, क्योंकि ये जो केमिकल प्रोसेस अभी आ रही है वो स्टैंडर्ड 11th और 12th में एज इट इज़ जैसी है वैसी ही आएगी ये हमारी रिएक्शंस। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन है, तो आपको अच्छे से, और ये इस चैप्टर के लिए मोस्ट टाइम भी है। अब देखो आपके चैप्टर में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इज एग्जाम्पल, ठीक है, राइट इन एन एग्जाम्पल। तो आपको लिखने होंगे कि प्रोसेस क्या कहते हैं और उसके एग्जाम्पल्स 1-2 आपको कहने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फर्स्ट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिया है वो है CaO, ठीक है, प्लस H2O, तो यहाँ पे हो गया है CaOH ट्वाइस प्लस हीट। अब कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हो, ठीक है, फिर उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, तो फिर जो बनेगा उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसके साथ OH है वो जॉइंट होता है, उसको हम OH ट्वाइस बोलते हैं, ठीक है, CaOH ट्वाइस। और प्लस हीट ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है वो हमारा CaO जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पे हीट है वो प्रोड्यूस होती है। देखो इसलिए यहाँ पे हैंड है वो सरफेस के पास रखा है, क्योंकि वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, आपको वो बीकर है जो है वो हॉट लगेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो ये आपको रिएक्शन है वो याद रखनी होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो रीड करता हूँ मैं, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction.
ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन है वो याद रखनी होगी, ठीक है। क्या लिखेंगे? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? सिंगल है, ठीक है। वाटर तो इंक्लूड है, ठीक है। वाटर ऊपर से हम ऐड भी कर सकते हैं। तो या फिर ऐसा भी हम याद रख सकते हैं कि टू और मोर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके बीच जो कोई भी प्रोसेस होती है और आफ्टर प्रोसेस हमें प्रोडक्ट में टू और मोर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। यहाँ पे तो हीट ही है, इसलिए आपको अभी प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही मिल रहा है। ओके। सो आपको क्या याद रखना है? मैं सिंपली यहाँ पे नीचे देखो, आपको सिर्फ याद ऐसा रखना है कि ये जो है, ठीक है, रिएक्टेंट्स में 1 और 2 ज़्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ 1। सो हम लिखेंगे कि 1 और मोर रिएक्टेंट्स इट गिव्स इन एज अ प्रोडक्ट एज इन 1 रिएक्टेंट, यानी जो हमें प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगी? एक मिलेगी। रिएक्टेंट एक से ज़्यादा, प्रोडक्ट हमें एक ही मिलेगी, तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आप एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ओके। फिर यहाँ पे दोनों एक और प्रोसेस है कि देखो, हम कार्बन का यूज़ करते हैं, तो कार्बन को जब हम हीट करते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस होती है तो वो CO2 बन जाता है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स है वो एक से ज़्यादा है और प्रोडक्ट है वो एक है। फिर H2 + O2 है, तो रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है, प्रोडक्ट एक है, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे है मीथेन। CH4 को क्या हम कहेंगे? मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस है। अब वो ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे आंसर में हमें मिलेगा ऐसा प्रोडक्ट CO2 + 2H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस होता है और वहाँ से पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। ओके। यहाँ पे और एक रिएक्शन से, अब देखो ये सब कुछ जो है वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये कोई क्वेश्चन आपका नहीं है, मैं आपको जो डाइजेस्ट की जो PDF मैंने आपको सेंड की है उसमें से मैं आपको नंबर है वो लिख के दे दूंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन है वो करने हैं। ओके। तो यहाँ पे है एक और रिएक्शन C6H12O6, उसको हम ग्लूकोज कहेंगे, जो हमारी बॉडी में भी बनता है, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज भी चाहिए। फिर वो ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस होगी, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वायु गैस प्रोड्यूस्ड होगा और H2O भी अलग से लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। और लास्ट में है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इन ऑलमोस्ट एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ये एक डिफरेंट एग्जांपल है, लेकिन आपको सिर्फ ये एक दोनों याद रखने, और मेरा मानो तो सिर्फ ये रिएक्शन याद रखो, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एक आपकी डाइजेस्ट में एक क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो CaO + H2O, तो CaOH ट्वाइस बना। अगर यहाँ पे CaOH ट्वाइस के साथ हम CO2 है वो ऐड कर देंगे, CaOH ट्वाइस के साथ CO2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा CaCO3 + H2O, ठीक है। सो ये आपके डाइजेस्ट में, और ये क्वेश्चन एक अलग से आ रहा है तो वो आपको करना है, ठीक है। और मैं जो भी क्वेश्चन मैं आपको कहूँ वो आपको एक बार बुक में लिखने हैं, ठीक है। 1 टाइम उसमें लिख लेना।
हमने यहाँ पे एक बड़ी सी रिएक्शन है वो हमने कंप्लीट की है। स्टैंडर्ड 11th और 12th में यही आ रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम बाद में लर्न करेंगे क्योंकि आपके लिए ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम एक एक प्रोसेस ही इंक्लूड लेंगे ताकि आप बोर भी ना हो, ठीक है, और आप अच्छे से कर सकें। और हाँ, मैंने अभी जो लर्न करा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो इजी ही है। मैं क्वेश्चन जब सेंड कर लूँगा तो वो टिक मार्क कर लो अपनी डाइजेस्ट में, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप लिख लो, ओके। हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन से, ठीक है। थैंक यू।